नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से भरपूर देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल सीजन 18 के मैच नंबर 30 की, जो होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस बिल्कुल उलट रहे हैं। 5 बार की चैंपियन सीएसके इस बार स्ट्रगल करती नजर आ रही है। अब तक सिर्फ एक मुकाबला वो जीत पाई है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआत में स्ट्रगल किया लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी की है। इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं संडे को हुए डबल हेडर की, जिसमें दो बड़े मुकाबले हुए। राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच मुकाबला हुआ, तो दूसरा मुकाबला हुआ दिल्ली के अपने घरेलू मैदान में दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच। और अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी की, तो आरसीबी जीत की पटरी पर वापस लौट आई है और आरआर को उसने हरा दिया। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा, वो भी अपने घरेलू मैदान पर। मुंबई इंडियंस ने 205 रन का टारगेट रखा था और जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो लगभग 200 के पास तो पहुंची, 193 ही हालांकि वो बना सकी। 205 रन पर 5 विकेट गंवाए थे एमआई ने। जवाब में दिल्ली ने शानदार कोशिश की लेकिन 193 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर्स में मुंबई के तेज गेंदबाजों ने कमाल किया और टीम को जीत दिला दी। और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की आईपीएल सीजन 18 में पहली हार, वो भी उसके घरेलू मैदान यानी अरुण जेटली स्टेडियम में उसे झेलनी पड़ी। इधर दूसरे मुकाबले की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 173 रन बनाए थे और आरसीबी ने 17.3 ओवर में ही ये टारगेट हासिल कर दिया। और अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की। आज मुकाबला होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। और अगर हम बात करें तो आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब लगातार 5 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने हारे हैं और 3 मुकाबले लगातार अपने ही होम ग्राउंड पर हारे हैं। ये पिछले 18 सालों में पहली बार हो रहा है। 18वां सीजन है और ये बहुत कुछ नया दिखा रहा है हमें। और आपको ये भी बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार का सिलसिला आज तोड़ने की कोशिश जाहिर तौर पर रहेगी। हालांकि नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि उनका रिप्लेसमेंट अब किस तरह से होगा। राहुल त्रिपाठी और रविंद्र जडेजा पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। क्या कोई नया एडिशन भी हो सकता है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और हेड टू हेड की अगर हम बात करते हैं दोनों के बीच, अगर हम पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो 3 लखनऊ ने जीते हैं, सिर्फ 1 सुपर किंग्स ने जीता है, जबकि 1 का कोई रिजल्ट नहीं रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं। अगर हम इस प्रदर्शन की बात करते हैं आईपीएल 2025 में लखनऊ ने अभी तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 में हार और 6 में उसे जीत हासिल हुई है। बात करते हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल एम्पायर अनिल चौधरी हैं और साथ ही हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊ रिजवी हैं। अनिल, हम ये जो रिकॉर्ड देख रहे हैं, दोनों ही रिकॉर्ड हैं। एक तो आमने सामने की अगर हम बात कर रहे हैं उसमें भी लखनऊ थोड़ा सा भारी नजर आती है। 3 जो 5 में से 3 जीते हैं, 1 नो रिजल्ट और 1 चेन्नई ने जीता है। और इस सीजन में तो अलग ही हालात जो हैं वो सीएसके के चल रहे हैं। आज के मुकाबले में आपको क्या लगता है, कोई करिश्मा हो पाएगा क्या? क्योंकि धोनी की कप्तान के रूप में वापसी हो गई है, हालांकि पिछले मुकाबले में उसका कोई असर नजर नहीं आया। मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि एक ही तरीका है सीएसके कुछ कर सकती है, पहले बैटिंग कर ले और बाद में, क्योंकि बॉलिंग उनकी थोड़ी अच्छी है, खलील अच्छा है, नूर उनकी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जडेजा है, और जब बाद में बॉलिंग करते हैं तो धोनी की कप्तानी का असर भी दिखा जाता है, क्योंकि बैटिंग में कप्तानी का बहुत रोल कई बार नहीं होता। सब बैट्समैनों ने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी होती है। ये लोग पहले बैटिंग कर लें और बाद में बॉलिंग करें तो कुछ कर सकते हैं। वैसे तो लखनऊ बहुत आगे है इनसे, लखनऊ बहुत फॉर्म में है, जी। खासकर पूरन मार्करम भी फॉर्म में आ गए हैं, मेलर बाद में ठीक है, उनकी तो बहुत बड़ी टीम है इनके मुकाबले। लेकिन क्रिकेट में और खासकर टी20 में आप सरप्राइज देख सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर सीएसके पहले बैटिंग ना करके बाद में बैटिंग करेगी तो जीतने के चांस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे उनके। उनकी बैटिंग बिल्कुल क्लिक नहीं कर रही। बैटिंग बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहे, शायद यही हार की वजह है। और हम सफर पर नजर डाले हैं तो 6 मुकाबले जो लखनऊ ने खेले हैं उसमें से 4 जीते हैं, 2 में हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार 6 मुकाबले खेले हैं और उसमें 5 हार उसे मिली है। सिर्फ पहले मुकाबले में उसे जीत हासिल हुई थी। तो ऐसे में क्या होगा, क्या किसी तरह की उम्मीद बची है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए? कुछ करिश्मा हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है, या फिर इस बार सबसे बुरा सीजन होगा और प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना पाएगी, जो लगभग हो ही चुका है? नहीं, इतिहास में पहली बार हुआ है 5 बार हारी चेन्नई सुपर किंग्स, और ये बहुत सैड है। जो
5 बार जीत चुकी है आईपीएल टाइटल। तो मुझे देखिए बहुत मुश्किल होता है कहना कि भाई T20 क्रिकेट में क्या होगा, क्योंकि कोई भी टीम कहीं से भी बाउंस बैक कर सकती है, और मुंबई इससे सबसे बड़ा उदाहरण है, हम्म, जो खुद 5 बार हारी थी, फिर जाके टाइटल जीती थी शुरुआत में वन ऑफ द सीजन। बट आई थिंक जो स्थिति है इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स की, वो एकदम ही बराबर नहीं है, क्योंकि आपके कप्तान भी ऑब्वियसली बाहर ही हो चुके हैं। फिर साथ में आपकी कॉम्बिनेशन जो है, जिसने शुरुआत अच्छी दी थी, सचिन रविंद्र फॉर्म के बाहर चले गए। डेवॉन कॉनवे से उनको लिया गया है, वो अपना रोल नहीं निभा पा रहे। राहुल त्रिपाठी में कंफ्यूजन हो रहा है, तो बहुत, और स्पिनर्स खास करके नूर अहमद को छोड़ के जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर एक स्ट्रगल करके। तो ओवरऑल अगर जिस टीम का फॉर्म नहीं चल रहा है, उस टीम के पास कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो आप लास्ट है पॉइंट्स टेबल में, तो इससे बुरा हाल क्या हो सकता है। तो हम्म, आपको बहुत ही ज्यादा, देखिए 6 मैचेस हो चुके हैं, और हम ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल। तो आपको ओवर करने के लिए बहुत सारी टीमों को ओवरटेक करना पड़ेगा। हम्म, तो सिर्फ एलएसजी एक जबरदस्त फॉर्म में, उनकी भी एक स्थिति अलग थी कि शुरुआत तो उन्होंने फाइनलिस्ट की तरह की थी, हम्म, और गुजरात टाइटंस जीते थे। बट डाउनफॉल थोड़ा सा आया था, मगर जिस तरह से कमबैक किया इन्होंने, जबरदस्त रहा है एलएसजी के लिए। खास करके उनके कप्तान जो है फॉर्म में नहीं है, फिर हम्म, भी वो अच्छी चली जा रही है, थैंक्स टू निकलेस पुरन, एडन मार्करम एंड अदर गाइस। तो मतलब मानना पड़ेगा एक बड़ी बात, तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इनका हाई रहेगा एलएसजी का, मगर चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत ही ज्यादा डाउन रहेगा। बहुत ही मुश्किल है कम बैक करना कोई यहाँ। चुनौती आपको नहीं लगता है, किसी तरह की कोई चुनौती पेश कर सकती है टीम आज? कम से कम ये कि आप एक ही किसी हारने भी, तरीका के लिए कुछ खास बचा नहीं है। नहीं, किसी भी तरीके से नहीं कर सकती है चुनौती, हम्म, क्योंकि देखिए आपको कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन सेट होना चाहिए। आपको एक मतलब एवोल्यूशन बहुत जरूरी है क्रिकेट में। जैसे चेन्नई ने ऐसा नहीं कि एवोल्यूशन नहीं किया, हम्म, उन्होंने किया है। जब उनके पास एक डैडीज आर्मी हुआ करते थे, 30-35 लोग साल के एवरेज, जो उनकी कैटेगरी थी कुछ 3 साल पहले, जिसमें शेन वॉटसन थे, जिसमें अंबाती रायडू थे, तो इसको कहा गया था डैडीज आर्मी। और बहुत सारे लोगों ने रूल आउट कर दिया था कि ये टीम जीत सकती है कि नहीं जीत सकती। फिर वो टीम जीतती थी जाके। मगर अब ये सिचुएशन एकदम ही अलग है, आपको बहुत ही नया, बहुत ही कुछ अलग ही करना पड़ेगा ये टूर्नामेंट में सक्सेस पाने के लिए, खास करके जब आप ये पोजीशन पे हैं एकदम ही नीचे। हम्म। देखते हैं कि क्या आज कुछ अ, ऐसा हो पाता है। आ, लेकिन एक और जरा परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर रहे थे, हमने बहुत बात कर ली सीएसके की, जरा लखनऊ के परफॉर्मेंस की भी हम बात करते हैं। शुरुआत कैसे हुई, आज टीम कहाँ खड़ी है। एडम माकरम की बात करते हैं तो आखिरी 5 पारियां हम दिखाते हैं, 58, 47, 53, 28 और 1। शुरुआत में देखिए 1 और 28, और उसके बाद हाफ सेंचुरी, फिर 47 यानी लगभग हाफ सेंचुरी के पास, और उसके बाद 58 यानी माकरम जो है वो रंग में लौट आए। इससे पहले मिचेल मार्श की बात करते हैं तो 81 रन पिछले मुकाबले में उन्होंने बनाए। उससे पहले 60, 0, 52 और 72 यानी 4 हाफ सेंचुरीज। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की फॉर्म में है वो। और अगर एलएसजी को अगर लगातार 4 जीत फिर मिली है हार के बाद, तो उसमें कितना बड़ा रोल है उनका। अगर हम निकलस पूरन की बात करें तो 61, 87, 12, 44 और 70, उनकी भी 3 हाफ सेंचुरीज हैं। और अनिल जी आप देख सकते हैं किस तरह का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। और ताउस ने जैसा जिक्र भी किया कि कप्तान भले ही क्लिक न कर रहे हो, लेकिन एज अ टीम जो है वो परफॉर्म कर रही है, और इसीलिए एलएसजी ने जीत का जो है वो ट्रैक पर लौटाई। ऐसे में क्या चेन्नई के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही 3 होने वाले हैं, इनसे निपटे तो ही जाकर बात आगे बढ़ पाएगी? देखिए, जब जब जरूरत पड़ी ठाकुर की जरूरत थी, ठाकुर ने एक मैच जिताया, आवेश ने एक जगह बहुत अच्छी यॉर्कर्स डाल के जिताया, बैटिंग इनके सब लोग कर रहे हैं। मार्च अब नहीं है, मार्च का कुछ फिटनेस का इशू है शायद। हम्म, लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा, रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा है। पंत भी मिडिल तो करने लगे हैं, कम से कम आ जाएंगे ले में। हम्म, तो लखनऊ बहुत आगे दिखाई देती है। अब इनका जो पीछे भी बात कर रहे थे, इनका पहले जो वो टीम जिसका एज ग्रुप बड़ा था वो जीते, लेकिन प्लेयर देखिए कौन थे, वो सीधे सीधे मैच विनर थे। वॉटसन सीधा हम्म, जाके 100 कर दिया। हम्म, ब्रेवो, वो बहुत बड़े प्लेयर थे। उन प्लेयरों को आप त्रिपाठी और दुबे इनसे नहीं मिला सकते, या आप हुड्डा से मिला है। वो बहुत बड़े प्लेयर थे। वो एक ही आदमी जब क्लिक करता था पूरा मैच जिता देते थे। और एक और बात थी कि तब जो पिचेस थी चेन्नई की, वो थोड़ी स्पिनर फ्रेंडली थी, तो उनको 7-8 मैच अपने हिसाब से हो गए थे। अभी जो पैरामीटर इस साल हैं पिचेस के और बाकी हम्म, सब जगह को, बीसीसीआई सब उनको गाइडलाइन के हिसाब से हैं, और वो पूरा मॉनिटरिंग है। बिल्कुल। पिचेस आप तभी देखिए सब जगह मोरलेस सब आसपास ही हैं, बहुत हम्म, फर्क कहीं आपको नहीं लगेगा कि आप वहां जाके खेल रहे हैं तो बहुत सीम हो रहा है। पिच का भी बड़ा रोल है। पहले क्या था, चेन्नई में काफी पिचेस स्लो वाली बनाते थे लोग, और हम्म, वो फिर सूट करती थी टीम को, वो घरेलू सब भी नहीं घरेलू हो रहा। टीम के हिसाब से सिर्फ बनाते थे। एक ही सिर्फ एक ही तरीका है, ये पहले बैटिंग करके स्कोर बना ले, और हम्म, बॉलिंग में तो ये कर सकते हैं, क्योंकि हम्म, बॉलिंग में धोनी की कप्तानी भी पिक्चर में आ जाएगी। हम्म।
बिल्कुल सही बात है। जी। अब ऋषभ पंत के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, सबसे बड़े उनकी बोली लगाई गई, लेकिन वो जो है वो उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आ पाए। उनकी पारियों पर नजर डालते हैं। ऋषभ पंत की जो आखिरी 5 पारियां हैं, 21 रन, 2 रन, उससे पहले भी 2 रन, 15, और शुरुआत उन्होंने 0 के साथ की थी। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अगर हम पंत की पारियों की बात करें तो 11 पारियों में 375 रन है, 47 का उनका औसत है। ठीक ठाक औसत यहाँ नजर आता है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ऋषभ पंत की आखिरी 5 पारियां अगर देखें तो 51, 21, 51, 15 और 15 रन है। अब ताउस, क्या आपको लगता है आज ओपनिंग में आकर फॉर्म में क्या वापसी कर सकते हैं अगर बारिश नहीं खेल रहे हैं तो? नहीं, देखिए इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, ओपन कर लें, क्योंकि नीचे तो रन हो रहे नहीं, आपको स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं चेंज तो करनी पड़ेगी आपको फॉर्म में लाने के लिए। बट देखिए, मार्च बहुत बड़ा फैक्टर था, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि शुरुआत जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हम सब जानते हैं। मगर जो एडन मार्करन के साथ उन्होंने 1-2 मैचेस में किया है, जिस तरह से शुरुआत दी है, देखिए फिल नहीं कर सकता कोई भी वो पर्टिकुलर मार्शल का मार्च की जगह। बट ऋषभ पंत को कहीं ना कहीं वो रोल अगर मिल गया, अगर वो तैयार हैं ओपन करने के लिए, क्योंकि नीचे तो रन नहीं आ रहे, हाँ। तो आपको कहीं ना कहीं गैम्बल लेना पड़ेगा। और शुरुआत अगर अच्छी दे दी तो इससे अच्छी बात क्या है। और वैसे वो सूट करता है उनको, एटलीस्ट मतलब जिस तरह से बल्ला घुमाते हैं, फिराते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं वो स्पिनर्स के सामने जहां बॉल ब्रेक होने लगती है तो मुश्किल हो जाता है, वो चढ़ा नहीं पाते। तो फास्ट बॉलर्स के सामने कहीं ना कहीं गैम्बल ले लें। उन्होंने एक ब्रीफ में किया था, मगर कंसिस्ट ज्यादा बड़ा सक्सेस नहीं पाया था, मगर वो ब्रीफ मोमेंट था। तो अगर वो डिसाइड कर ले कि मैं ओपन करूंगा और थ्रू आउट द सीजन और टीम पे इफेक्ट नहीं हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीम पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि भाई बिल्कुल, तो उनकी आज चेंज का एक मौका ओपन मिल कर गया लिया। है ऋषभ पंत के लिए। मौका है कि जी। ओपनिंग के तौर पर भी वो देखें कि क्या वो ओपनर के तौर पर रन बना सकते हैं, क्या शुरुआत में टीम को अच्छी शुरुआत दे सकते हैं, क्या स्टेडियम जहां पर ये मुकाबला होने वाला है, यानी कान्हा स्टेडियम, उसके रिकॉर्ड भी दर्शकों को बता देते हैं। स्टैट्स क्या कहते हैं? 17 मैच खेले गए हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैचों की संख्या है 8, दूसरी बार जो बल्लेबाजी करता है वो भी 8, कोई परिणाम नहीं हुआ एक मैच का, यानी 50-50 यहाँ पर है। इकाना स्टेडियम में गेंदबाजों के आंकड़े देखें तो 16 मुकाबलों में 126 विकेट तेज गेंदबाजों ने, 74 विकेट स्पिन गेंदबाजों ने लिया है। लगभग एक ही जैसा है सारे स्टेडियम का हाल। अगर हम रिकॉर्ड की ही बात कर रहे हैं, प्रति औसत विकेट जो है, विकेट औसत रन जो है वो 26 रन है। प्रति ओवर औसत रन जो है वो 8.43 है। पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर जो है 168 का है। 17 मैच में टॉस जीतकर जीते गए मैचों की संख्या है 10, टॉस हार कर जीते गए मैचों की संख्या है 6। अब ऐसे में अनिल जी, आप क्या कहेंगे? जो टीम का प्रतिशत है, बल्लेबाजी करने वाली टीम, बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम 45 बार और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 35 मुकाबले जीती है। और जैसा आप पहले ही कह रहे हैं कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टॉस जीतने पर क्या लेना जो है वो प्रेफरेंस होगा? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो नॉर्मल क्रिकेट अगर आपकी टीम खेल रही है तो आप बाद में बॉलिंग ना करें, क्योंकि आप चेस कर सकते हैं आराम से। लेकिन सीएसके का प्रॉब्लम है कि वो बैटिंग उनकी क्लिक नहीं कर रही, तो वो तो पहले बैटिंग करके ही जीत सकते हैं। बाद में बैटिंग करके जीतने वाला मुझे लगता नहीं, क्योंकि रविंद्रा ने 1-2 मैच जिताए हैं अकेले दम पे। दुबे वो उतना नहीं बना पा रहे। त्रिपाठी वो 20-30 में हिट होने के बाद भी, हुड्डा इन्होंने ट्राई किया, वो बाद में उसको खिलाया नहीं। कॉनवे भी कहीं नहीं है, तो बैटिंग का जड्डू वड्डू इतने बढ़िया रन पहले बनाते थे, वो भी नहीं बना पा रहे। अश्विन भी चिप इन करते थे कुछ 10-20 रन के लिए, वो जो क्विक वाले होते हैं, वो भी नहीं हो रहा। तो इनका बैटिंग का तो बहुत ही गड़बड़ है। और धोनी 4 ओवर के लिए आते हैं तब रन ही 19 और 20 की एवरेज हो जाती है चेज करते हुए। तो इनको तो उल्टी स्टोरी चलानी पड़ेगी। लोग बाद में बॉलिंग करना चाहते हैं, इनको तो मतलब बाद में बैटिंग करना चाहते हैं। इनको बैटिंग पहले करना इनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि टीम सेटल नहीं है बैटिंग में। बाद में क्या है कि एक तो बॉलिंग इनकी क्वालिटी है, ऊपर से ग्राउंड बड़ा है, और भले ही थोड़ी ड्यू आए, लेकिन बड़ी बाउंड्री होने से स्पिनर्स की जो ऑप्शन है वो बढ़ जाते हैं। दे कैन फ्लाइट, दे कैन ट्रबल बैटर्स। इनका फास्ट बॉलर भी अच्छा है, खलील जो अच्छी बॉलिंग करके आपको सरप्राइज दे सकता है बैट्समैन को। तो इनका इनका स्टोरी दूसरा है, इनको ड्यू का फर्क नहीं पड़ता, इनको अपनी बैटिंग से प्रॉब्लम हो रही है। तो इनके लिए तो आई थिंक कंपलसरी कि पहले बैटिंग करें, तो सीएसके को बस चुनने पहले का बैटिंग मौका करें, रन मिलेगा, बनाए, और और बाद में आपकी भले राय ड्यू है फिर भी मैनेज करो कि बस। बल्लेबाजी पहले करनी चाहिए, ताकि आप पहले एक टारगेट सेट कर ले और उसके बाद आपके पास गेंदबाज हैं जो उसे डिफेंड कर सकते हैं। अब जरा बैटर्स जी पर हाँ, नजर ये डालते हैं। सीएसके के लिए है। नॉर्मल हाँ, अगर नॉर्मल अगर नॉर्मल अगर नॉर्मल सिचुएशन दो हो, टीमें खेल रही हैं तो बिल्कुल बाद में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, पर इनकी प्रॉब्लम दूसरी है। इनकी इनको तो बाद में प्रॉब्लम ही जी। बॉलिंग करनी चाहिए तो अपनी अपनी जो ताकत है उसे समझने सीएसके के को। बाद सीएसके को ये फैसला लेना चाहिए, जैसा कि अनिल जी ने सलाह भी दी है। अब हमारे सामने 3 इंटरेस्टिंग बैटर्स हैं, उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। पहली बैटर है शिवम दुबे बनाम आकाशदीप।
10 गेंदों का हमने एनालिसिस किया है, 28 रन बने हैं, कोई आउट नहीं कर पाए, डॉट बॉल्स 2, चौके 3, छक्के 2, स्ट्राइक रेट है 280 का। अब जरा ताउस क्या कहेंगे इस मुकाबले के बारे में? ऑलराउंडर शिवम दुबे ने आईपीएल में आमने सामने के खिलाड़ी आकाशदीप पर थोड़ा सा दबदबा बनाया है, आउट नहीं कर पाए हैं। क्या आपको लगता है सीएसके की फॉर्म को देखते हुए ये एक राहत की खबर हो सकती है कि आकाशदीप जो है वो असरदार नहीं है शिवम के सामने? नहीं, ये तो गुड न्यूज है कि वही आकाशदीप नहीं, मगर कितना खेलेंगे? देखिए, शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर खेलते हैं और मोस्टली अगर आखिर तक रुक गए तो शायद आकाशदीप को खेल ले सडन ओवर्स में, लास्ट के डेथ ओवर्स में। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो ब्राइट स्पॉट अगर पिछले मैच से देखा जाए तो शिवम दुबे रहे हैं। 42 बनाए थे, मगर वो जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए मिडिल ऑर्डर में वो शायद मे बी अदर प्लेयर्स की वजह से ऑल्सो कि ये नहीं आ पा रहे हैं शिवम दुबे का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिवम दुबे, जिनका स्ट्राइक रेट भी आपने बताया जबरदस्त है आकाशदीप के सामने 280, बट ही प्लेज स्पिनर्स हालांकि मोर सिर्फ 10 बेटर देन गेंदों का ही फास्ट बॉलर्स, तो एनालिसिस है ये जी, क्योंकि या सिर्फ 10 इसलिए ये गेंदों का अच्छा ही है। अच्छे गेंदबाज है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जबरदस्त करते हैं। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा इन दोनों क्रिकेटर्स के अच्छा बीच। कॉन्टेस्ट रहेगा। एक और कॉन्टेस्ट है कप्तान ऋषभ पंत बनाम खलील अहमद के बीच में। 15 गेंदों का एनालिसिस है, 23 रन बने हैं, एक बार आउट, 4 डॉट बॉल्स हैं, 15 में से 4 डॉट बॉल्स हैं और 2 चौके 1 छक्का, 153 का स्ट्राइक रेट यहाँ पर है। अब ये समझेंगे कि खलील अहमद और ऋषभ पंत के आमने सामने में क्या खलील का सामना करते समय पंत के लिए कुछ फिक्र आपको नजर आती है अनिल जी? हालांकि क्योंकि 15 गेंदों का आमना सामना हुआ, एक बार आउट भी हो गए और 4 तो इसमें डॉट बॉल्स थी। खलील अभी जिस फॉर्म में है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये सीजन उनका अलग ही दिख रहा है, उनको इज ए डिफरेंट एंड इम्प्रूव्ड बॉलर। और पंत उतना अभी, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं था, उनका रीजन था बैटिंग ना कर पाने का उतने अच्छी, मैच प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी, डोमेस्टिक वो खेल नहीं रहे थे। खलील डोमेस्टिक भी खेल के आए। पंत ने कुछ बॉलें मिडिल की है पिछली बारी। पंत बहुत डेंजरस है, आपको सरप्राइज कर सकते हैं। पंत की फॉर्म का उनके कारनामे से कोई लेना देना नहीं है कई बार, जिस तरह की बैटिंग करते हैं। पर फिलहाल जो स्टैट्स और जो जो करंट फॉर्म है, खलील मुझे लगता है कि उनको शायद ट्रबल करेंगे, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर भी हैं और वो अच्छे यॉर्कर भी मार सकते हैं और पेस भी वेरिएट करते हैं। उनका एंगल है बहुत अच्छा डिलीवरी का, और उनका इनकमिंग भी एक आता है जो इनके लिए क्योंकि खब्बे हैं तो आउट गोइंग हो जाएगा। तो आई थिंक अभी तो खलील मुझे जो करंट फॉर्म में ऊपर लगते हैं हमसे। खलील ऊपर लगते हैं आपको। अब एक और इन फॉर्म बैट्समैन जो है निकोलस पूरन बनाम सीनियर रविचंद्र अश्विन, उनकी बात कर लेते हैं। 28 गेंदों का एनालिसिस है, 30 रन, एक बार आउट, 10 डॉट बॉल्स, यानी 28 में से सिर्फ 18 गेंदें ही खेलने के लिए मिली थी, 10 डॉट बॉल्स थी, 3 चौके, कोई छक्का नहीं मार पाया, 107 का जो है वो स्ट्राइक रेट यहाँ पर रहा है। क्या आपको लगता है कि निकोलस पूरन की जो फॉर्म है, भले ही पास्ट में दबदबा बनाया है और अश्विन ने, पर आज आपको लगता है कि कुछ कर पाएंगे उसके सामने ताउस? देखिए, अगेन आपने बहुत ही बराबरी का मुकाबला कहा है कि भाई 10 डॉट बॉल छोटी बात नहीं है निकोलस पुरन के जैसे बैट्समैन के सामने। वो बात अलग है कि वो एडवांटेज रहता है, अश्विन को बॉल बाहर निकाल लेते तो लेफ्ट हैंडर्स को काफी मुश्किल होती है। बट अगेन या गुड कॉन्टेस्ट, खास करके इनका फॉर्म है निकोलस पुरन का, और वो कोशिश करेंगे कि यार अश्विन को भी ओवर पास करे और ज्यादा डोमिनेट करे रादर। क्योंकि देखिए अश्विन, जडेजा, ये सब बड़े दिग्गज गेंदबाज है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो इनको अगर आपने निपटा दिया तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और चेन्नई का नीचे चला जाएगा। तो ओवरऑल देखिए अश्विन कोशिश करेंगे कम बैक करने का, बट अगर नहीं, कम बैक नहीं, मैं क्या कहूंगा, डोमिनेट करने का रादर निकोलस पुरान के सामने। पर अगर आपका फॉर्म साथ है तो आप छोड़े नहीं है मौका निकोलस पुरान को, मैं कहूंगा आप छोड़े नहीं, आप करें और कोशिश करके ज्यादा अग्रेसिव सिचुएशन के हिसाब से। बट अश्विन बैकफुट पे बैकफुट पे, मगर आप हावी करिए अपने आप को। अनदर गुड कंटेंट दैट आई एम गोइंग टू कीन, आई विल बी कीन टू वॉच। जाहिर तौर पर इस पे नजर रहेगी। लेकिन आज की फेवरेट टीम कौन है ताउस आपके लिए? घरेलू टीम या विजिटर? नहीं, देखिए जो फॉर्म से जा रही है एलएसजी, तो मतलब आंख बंद करके एलएसजी, आंख बंद करके एलएसजी को उठाने का दूर दूर तक, ऑल्दो मैं येलो जैकेट पहना हूँ, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, सॉरी। हालांकि आप बताइए अनिल जी, घरेलू टीम या विजिटर?
नहीं नहीं, ये तो लखनऊ आगे दिखाई दे रही है। हाँ, खाली ये है कि वो बैटिंग करके कोई अच्छा स्कोर बना लें और बॉलिंग उनकी तंग कर दे हालांकि मैं उनको, और बता वो दूं भी। कि कल कल जो आप लोगों का एनालिसिस था दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस को लेकर, वो भी गलत हो गया, क्योंकि दिमाग से आपने बात की थी कि दिल्ली अच्छी फॉर्म में है और ऐसा होगा, और घरेलू मैदान में मैच है, इसलिए मुझे लगता है कि लखनऊ को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि अभी जो है ना, ये हम लगातार देख रहे हैं सारी घर अपने घरों में जाकर जो टीमें हैं वो हार जाती हैं। आरसीबी अभी तक सिर्फ दो मुकाबले हारी है, वो दोनों ही अपने घरेलू मैदान पर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स को भी अपने घर पर, और दिल्ली सिर्फ एक मुकाबला हारी, वो भी अपने घर पर उसे हार का सामना करना पड़ा है। लेट्स सी कि ये जिस जो हम जिक्र कर रहे हैं, क्या इस सिलसिले को लखनऊ तोड़ता है, या फिर सीएसके अपनी हार का सिलसिला तोड़कर जीत हासिल करती है लखनऊ के खिलाफ। कुछ देर बाद पता चल जाएगा। इकाना स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउर्स, और अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट एनालिसिस इसी तरह से देखने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। नमस्कार।